सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट, सेमेस्टर 4, चैप्टर का नाम लाइफ इंश्योरेंस। एक बेहतरीन रेवेन्यू वाला प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3। प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट ऑफ विश्वनाथम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004। प्रीमियम में फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम दिया, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड और प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड प्लस करना, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड माइनस करना कभी भी, ये याद रख लो। फर्स्ट ईयर रिन्यूअल दोनों भी प्रीमियम तो प्रीमियम ही होता, इसमें कुछ खास बात नहीं है। कमीशन पेड, फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 42,000, कमीशन पेड रिन्यूअल प्रीमियम पे 3,000। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड भी दिया, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड भी दिया, अच्छी बात है। इंटरिम बोनस टू पॉलिसी होल्डर 22,000 दिया। इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव्ड ग्रॉस 2 लाख रुपीज़ दिया। नेट लाइबिलिटी का अमाउंट दिया। ये कभी कभी ऐसा नेट लाइबिलिटी देता है, इसको दोनों को डिफरेंस करके प्रॉब्लम में लिखने का रहता, मैं दिखाता हूँ। क्लेम बाय डेथ, क्लेम बाय मैच्योरिटी, फिर क्लेम बाय डेथ का सीडेड दिया, फिर क्लेम बाय मैच्योरिटी का भी सीडेड दिया, फिर क्लेम बाय डेथ का एक्सेप्टेड दिया, फिर क्लेम बाय मैच्योरिटी का भी एक्सेप्टेड दिया। एक्सेप्टेड कभी भी प्लस करना, सीडेड कभी भी माइनस करना। एन्यूटीज पेड दिया, ये बेनिफिट पेड शेड्यूल नंबर 4 में आना। इसके 4 शेड्यूल बनते। पहला शेड्यूल प्रीमियम, दूसरा शेड्यूल है सो आपको कमीशन, तीसरा शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंस और चौथा शेड्यूल बेनिफिट पेड। ये 4 शेड्यूल बनते हैं। सैलरीज, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ऑडिटर फीस, लॉ चार्जेस और लाइफ एश्योरेंस फंड, ये बैलेंस शीट में आता है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम है, देखो इसको कैसा सॉल्व करना मैं आपको दिखाता हूँ। तो शेड्यूल्स बनाना, सबसे पहला शेड्यूल रहता प्रीमियम का, प्रीमियम अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 1। इसमें पहले फर्स्ट ईयर प्रीमियम का अमाउंट देखो, इन्हें 6,10,000 दिया। फिर दूसरा रिन्यूअल प्रीमियम 1,30,000 दिया। इसमें ही अपन क्या करेंगे, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। चाहे तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम में भी ऐड कर सकते, लेकिन मैं इधर ही कर देना चाह रहा हूँ। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का अमाउंट देखिए 60,000, ये ऐड करना और री इंश्योरेंस सीडेड लेस करना। री इंश्योरेंस सीडेड इसका अमाउंट है 80,000, ये लेस करना कभी भी। तो अब आंसर कितना आएगा इसका, 7,20,000 इसका टोटल है। इसके बाद में बनाना कमीशन, शेड्यूल नंबर 2। अब कमीशन से ताल्लुक़ क्या क्या दिया देखिए प्रॉब्लम में। सबसे पहले तो कमीशन पेड, फर्स्ट ईयर कमीशन, फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे पेड कमीशन का अमाउंट है 42,000 और रिन्यूअल वाला है, रिन्यूअल प्रीमियम के ऊपर कमीशन है 3,000, मतलब कि 45,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और री इंश्योरेंस सीडेड लेस करेंगे। एक्सेप्टेड का अमाउंट है 15,000 और सीडेड का अमाउंट है 4,000। तो आंसर हुआ 56,000। इसके बाद में बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 3। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पूरे एक्सपेंसेस लिखना, जैसे कि ये प्रॉब्लम में मेंशन करा सैलरीज, सैलरी का अमाउंट है 30,000। इसके बाद में मेंशन करा रेंट, रेंट का अमाउंट क्या है 9,000, जस्ट 9,000।
इसके बाद में ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का अमाउंट है 6000। उसके बाद में है लॉ चार्जेस, ये सब एक्सपेंडिचर जनरल एक्सपेंसेस सब यहाँ पर लिखना। ये अमाउंट है जस्ट 4000, तो इन सब का टोटल होगा 49000। इसके बाद में जो शेड्यूल नंबर 4 है वो है बेनिफिट पेड। वो बहुत खास है, वो ध्यान से देखना। चलिए, बेनिफिट पेड, बेनिफिट पेड यानी कि कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमरों को क्या क्या बेनिफिट दे रही, वो लिखा जाता। जैसे कि यहाँ पर है क्लेम बाय डेथ, क्लेम बाय डेथ का अमाउंट है 2 लाख। अब इसका एक्सेप्टेड है और इसका सीडेड भी है। डेथ का एक्सेप्टेड देखिए कितना है, 18,000। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है 18,000 और सीडेड का अमाउंट है, री इंश्योरेंस सीडेड का अमाउंट है इसका डेथ का 25,000। ये लेस करना, वो ऐड करके ये लेस कर देना, तो आएगा इसका 1,93,000। इसके बाद में क्लेम बाय मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का ओरिजिनल अमाउंट है 2,30,000। इसमें से एक्सेप्टेड प्लस करना, सेम वही प्रोसीजर। ये है 6,000 और सीडेड माइनस कर देना, वो है 15,000। 15,000 तब इसका आंसर आएगा 2,21,000। इसके अलावा यहाँ पर सरेंडर वैल्यू लिखना, ये है 22,000 और एन्यूटी पेड है तो एन्यूटी पेड भी लिखना। एन्यूटीज ये है 35,000। इन सब का टोटल कितना आएगा देखिए, तो इन सब का टोटल है 4,71,000। बस, अब इसके बाद में रेवेन्यू अकाउंट आप बना सकते हैं। पूरे शेड्यूल बना लेने के बाद में रेवेन्यू अकाउंट इस तरीके से बनाना। कंपनी का नाम लिख लेना सबसे पहले, सेफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इस तरह। अब रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2004, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, शेड्यूल और अमाउंट। सबसे पहले लिखना प्रीमियम अर्न्ड, प्रीमियम अर्न्ड। शेड्यूल नंबर 1, इसका आंसर था टोटल, इसका आंसर था, इसका अमाउंट है 7,20,000। इसके बाद में अदर इनकम्स लिखना, अदर इनकम्स। अब इसमें अदर इनकम्स में बहुत सारे चीज़ें आ सकते। प्रॉब्लम में देखिए, अदर इनकम्स, इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव्ड दिया, देखिए इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव्ड। ये कभी भी ग्रॉस लेना, अगर नेट दिया तो टीडीएस भी देता कहीं ना कहीं, वो टीडीएस प्लस करके ग्रॉस बनाकर लिखना। ग्रॉस यानी कि टीडीएस के साथ। फिलहाल ये प्रॉब्लम में तो ग्रॉस उन्हें खुद मेंशन करके दिया, अमाउंट है 2 लाख। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हो सकते हैं, जैसे कि फ़ीस हो सकता, फ़ाइन हो सकता, पेनाल्टी हो सकता, या फिर कंसीडरेशन फॉर एन्यूटी पेड हो सकता। बहुत सारे अदर इनकम हो सकते हैं। फिलहाल ये प्रॉब्लम में तो वो सब दिया नहीं। इन दोनों का टोटल देखिए 9,20,000, ये है टोटल ए। अब हम एक्सपेंडिचर करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले कमीशन, शेड्यूल नंबर 2, इसका टोटल क्या है, इसका टोटल है 56,000। ये सब शेड्यूल बनाए थे ना हम, उसका टोटल 56,000 है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 3, इसका अमाउंट है 49,000। इसके अलावा कभी कभी प्रॉब्लम में री इंश्योरेंस इररिकवरीज भी देता, बैड डेट की तरह है ये। री इंश्योरेंस इररिकवरीज रिकवरेबल्स दिया तो यहाँ लिखना। इसके अलावा कभी कभी इनकम टैक्स भी देता, दिया तो यहीं लिखना इनकम टैक्स। ये पूरा प्लस करने पर टोटल बी आ जाएगा और इस पूरा टोटल है इसका 1,05,000। इसके बाद में बेनिफिट पेड, बेनिफिट्स पेड मतलब शेड्यूल नंबर 4 और बेनिफिट पेड का अमाउंट है देखिए 4,71,000। हम ये शेड्यूल बनाए थे शेड्यूल नंबर 4। इसमें अगर कभी प्रॉब्लम में कुछ इंट्रीम डिविडेंड वो बोनस वगैरह दिया तो यहाँ लिखना। बोनस का अमाउंट है देखिए 22,000। अगर प्रॉब्लम में नेट लाइबिलिटी दिया तो वो भी यहीं लिखना। नेट लाइबिलिटी का डिफरेंस करके लिखना, अगले साल में से पिछला साल लेस करके लिखना। अगले साल है 24 लाख, 24 लाख में से जब हम 22,50,000 लेस करेंगे तो हमें आएगा 1,50,000। इन तीनों का टोटल देखिए, टोटल सी कहलाएगा ये। इन तीनों का टोटल है 6,43,000। अब इसके बाद में सरप्लस पॉइंट आउट करना। सरप्लस ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि ए के टोटल में से ये दोनों भी टोटल लेस कर लेना। ये लेस करने पर हमें आएगा 1,72,000। फिर इसके बाद में अप्रोप्रिएशन लेस करना। अप्रोप्रिएशन यानी कि क्या आपके प्रॉब्लम में ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व वगैरह मेंशन करा, अगर करा तो वो लेस करना। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में मेंशन करा था ट्रांसफ़र 10% सरप्लस टू शेयर होल्डर्स, ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर। ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर है 10%। 10% किसका? इसी अमाउंट का 17,200। फिर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये भी 10% ही मेंशन करा प्रॉब्लम में, सेम वही 17,200। ये दोनों अमाउंट इस अमाउंट से लेस करने पर देखिए आपको कितना आएगा। ये लेस करने पर आएगा 1,37,600। ये है ट्रांसफ़र टू फंड फॉर फ्यूचर अप्रोप्रिएशन। जब आप इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे तब एक फ़ंड रहता देखिए लाइफ इंश्योरेंस फंड, उसके साथ ही प्लस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रेवेन्यू अकाउंट का।